हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली है बीते 7 मई को, ध्यान रखिएगा। और साथ ही अपनी कार्यकारिणी, अपनी मंत्री परिषद में भी फेरबदल किया है। इस फेरबदल में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो हो रही है वहां के निवर्तमान रक्षा मंत्री सरगेई को हटा देना और उनके स्थान पे एक ऐसे व्यक्ति जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें रक्षा का, सेना का अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया है। आज की एक संक्षिप्त परिचर्चा में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि बताया कि 7 मई को 5वीं बार राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ले ली और अपने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को हटा दिया है और सरगेई के स्थान पे आंद्रेई बेलोसोव को वहां का रक्षा मंत्री बना दिया गया है। ये जो आंद्रेई हैं, ये मूल रूप से अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञाता रहे हैं। ऐसे में ये काफी चर्चा का विषय है। ध्यान रखिएगा विशेषज्ञों के बीच में कि आखिर क्या कारण है जो इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, रूस के पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था में सेना का रोल सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में ये सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है। तो इतने बड़े मंत्रालय में इतना बड़ा फेरबदल करने के पीछे कारणों को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली बात कि ऐसा नहीं है कि इन्हें किसी भी क्षेत्र का अनुभव नहीं है। इन्होंने अलग अलग समय पे एक अर्थशास्त्री के तौर पे, अर्थशास्त्र में सलाहकार के तौर पे अलग अलग समय पे सरकारों के साथ काम किया है। यहाँ पे इनकी कुछ डिटेल्स हैं, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। 2012 में भी आंद्रेई ने अर्थशास्त्र मंत्री के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था और रूसी राष्ट्रपति का सलाहकार भी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्या कारण रहे इनको रक्षा मंत्री बनाए जाने के पीछे? तो सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें नवाचार यानी इनोवेशन की आवश्यकता के कारण चुना है। एक प्रवक्ता का कहना है कि आज युद्ध के मैदान पर विजेता वह है जो नवाचार के लिए अधिक खुला है। और ये जो आंद्रेई है, इन्होंने अर्थशास्त्री के तौर पे आर्थिक विकास मंत्रालय का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ऐसे में ये सेना में भी, या हम ये कह सकते हैं रक्षा में भी, अलग अलग इनोवेशंस को सामने ला सकते हैं। तो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है इनोवेशंस की, इनकी जो प्रवृत्ति है उसके चलते इन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। ये पुतिन के काफी खासे विश्वसनीय माने जाते हैं। अगला रीजन बताया जा रहा है कि पुतिन का लक्ष्य जो युद्ध रणनीति है उसमें करीबी एक व्यक्तिगत भूमिका निभाना माना जा रहा है। कि जो युद्ध है, आपको पता होना चाहिए कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रशिया को भी कोई खासी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। रूस के रक्षा मंत्री को रूस के अंदर खासी आलोचना का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि पुतिन करीब से एक जो युद्ध है उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुसार, नए रक्षा मंत्री पुतिन की कठपुतली के तौर पे कार्य करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा कयास लगाया जा रहा है अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि पुतिन युद्ध को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं और क्या यह आर्थिक तौर पे संभव है। ध्यान रखिएगा, यानी क्या आर्थिक तौर पे, क्या अर्थव्यवस्था इसको अलाउड करती है कि आगे युद्ध जारी रहे, कितने समय तक जारी रहे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यानी रूस की पूरी अर्थव्यवस्था इस समय सेना पे केंद्रित है। तो सेना और अर्थव्यवस्था के बीच में समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो समय समय पे बेहतर मार्गदर्शन कर सके अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी। यानी यहां यथासंभव कुशलता पूर्वक संचालित हो, यानी जो युद्ध है वो कुशलता पूर्वक संचालित हो और जारी रहे, इसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। इसी कारण के चलते एक अर्थशास्त्री को रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। एक कयास ये लगाया जा रहा है। अगले कयास की बात करें तो ध्यान रखिएगा, रूसी आर्थिक अभिजात वर्ग ने इस युद्ध में सैन्य अभिजात वर्ग की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। ध्यान रखिएगा, जो रूस के निवर्तमान जो रक्षा मंत्री थे सरगेई, उन्हें काफी आलोचना का
सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक अलोकप्रिय और लंबे युद्ध में लगभग विफलताओं के बीच भी फंसे रहे। तो ऐसे में उनकी आलोचना रशिया के अंदर बड़े स्तर पे हो रही थी। ऐसे में पुतिन के लिए एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय सौंपना जरूरी था जो आलोचना से भी दूर रहे हों, जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हों, जिनके माध्यम से पुतिन भी बड़े स्तर पे प्रभाव छोड़ सके युद्ध रणनीति में। ध्यान रखिएगा, जो कठपुतली वाला एंगल मैंने बताया था, और साथ ही अर्थव्यवस्था और सैन्य तैयारियों के बीच में कैसे समन्वय सुनिश्चित किया जा सके, इसका भी पूरा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंत्रालय देने की जरूरत थी। तो ये सब कारण बताए जा रहे हैं इनको रक्षा मंत्री बनाए जाने के पीछे। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि रशिया आज जो यूक्रेन के साथ युद्ध है उसमें बड़े स्तर पे उलझा हुआ है। तो ऐसे में इस युद्ध से बाहर निकलने और कहीं ना कहीं युद्ध में सफलता प्राप्त करने, या हम ये कह सकते हैं कि जो युद्ध करने का उद्देश्य था यूक्रेन को नाटो में ना शामिल होना, उसको कम से कम रोक देना रशिया के लिए आज की डेट में एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में एक ऐसा रक्षा मंत्री समय की जरूरत था जो अर्थव्यवस्था को, जो रक्षा रणनीति है, सैन्य रणनीति है, इनोवेशंस हैं, इन सब को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे लेके चल सके। तो ये कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं कि कैसे एक अर्थशास्त्री को क्यों जो है रूस का रक्षा मंत्री बनाया गया। एक संक्षिप्त सी परिचर्चा थी दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 15 मई तक ऑफर चल रहा है, समर सेल ऑफर है। 15 मई तक यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये जो कंप्लीट जीएस का बैच है, फाउंडेशन बैच है, ये मात्र 26,999 में मिल जाएगा। जीएस फाउंडेशन बैच, बेसिक टू एडवांस लेवल, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live के साथ ही आपको ये बैच 26,999 में मिल जाएगा। ऑप्शनल में यदि आप हिंदी माध्यम में, हिस्ट्री और PSIR शुरू हो चुका है, मात्र 14,999 में ये बैच मिल रहा है। LD Live कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं, समर सेल का लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो एक छोटी सी संक्षिप्त परिचर्चा थी। कुछ नया हुआ है रूस में, 2012 से लगातार काम कर रहे रक्षा मंत्री को हटाया गया है। तो ये एक बड़ा कदम है रशिया की तरफ से। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या अंद्रेई पुतिन की आकांक्षाओं पे खरा उतरते हैं, क्या वो कुछ इनोवेशन करते हैं युद्ध में, क्या वो अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के बीच में समन्वय बनाने में कामयाब रहते हैं, और क्या वो जो ये आलोचना हो रही है रूस के अंदर, जो रूस की युद्ध रणनीतियां हैं, उन आलोचनाओं को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।